Good morning, students. Today we will discuss characteristics of computers or advantages of computers. हम कंप्यूटर की विशेषताएं किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की विशेषताएं, जैसा कि आपको पता ही है कि कंप्यूटर आजकल तो सब जगह यूज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होने का कारण क्या है कि ये बहुत हाई स्पीड से, तेज़ गति से कार्य करता है। नॉर्मली हम काम करते हैं घंटों में, मिनट्स में, सेकंड्स में, लेकिन यह इसके काम करने की गति इतनी तेज़ होती है कि ये माइक्रो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स में भी काम कर सकता है। और हमारे कंप्यूटर की जो नॉर्मल कैपेसिटी है, नॉर्मल कंप्यूटर जिनको हम पीसी कहते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है कि वो 8 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने में 300 से 400 नैनो सेकंड्स ले लेता है, यानी कि वह प्रति सेकंड 3 अरब गणनाएं करता है, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर की फॉर्म में आपको बताया गया है। तो आजकल तो आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर का युग है, तो आपके सुपर कंप्यूटर या जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स, उनकी स्पीड तो और भी अधिक तेज़ होती है। हमारा कंप्यूटर सेकंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत एक्यूरेसी से कार्य करता है कि हम जो भी कार्य कंप्यूटर में करते हैं वह बिल्कुल एक्यूरेट उसके रिजल्ट्स देता है, ना ही उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है। जैसा कि आप कैलकुलेटर्स में भी देखते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देती है। नेक्स्ट, हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर हमने एक बार कोई काम किया तो वो उसे स्टोर करके रख सकता है, ताकि हम फ्यूचर में कभी भी उसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो भी एक्स्ट्रा डाटा होता है, जो हमें बिल्कुल परमानेंटली स्टोर करके रखना होता है, उसके लिए आपके पास सेकेंडरी मेमोरी होती है, जहां आप परमानेंटली हार्ड डिस्क में अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और काफ़ी सालों तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। सालों बाद भी आप उसे निकाल के देखेंगे तो वो आपका सेफ मिलेगा आपको। आफ्टर दैट, नेक्स्ट फीचर इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स हमारा कंप्यूटर जो है विश्वसनीय है। इस पे आपने कोई भी काम किया है तो आप ये विश्वसनीयता उसके ऊपर जता सकते हैं कि हमारा डाटा बहुत लंबे टाइम तक उस पर स्टोर रहेगा, हमारी जो उसके अंदर चीज़ हमने काम किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। तो दैट मीन्स एक रिलायबल मशीन है। ऐसा नहीं है कि हमारा आज हमने कंप्यूटर पे काम कर लिया, कल ये ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, नहीं, सालों तक काफ़ी ये चलता रहता है। तो हम इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, इसमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें अपनी एप्लीकेशंस चला सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो होता है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, वो हमारा समय के साथ साथ थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट इसके फीचर की बात करते हैं, वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर जो हैं वर्सेटाइल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को हम एक ही क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं, इसको डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट जगह पे यूज़ हो सकते हैं। जैसे एक ही कंप्यूटर है, उसके लिए हम उसको बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी भी ऑफिस में, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के अंदर हम कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वर्सेटाइल मशीन है। नेक्स्ट इज नंबर 6 इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स ये स्वचालित होता है, मीन्स ऑटोमेटिकली आपका काम करता है। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, अब आप अपने कंप्यूटर के अंदर कभी भी उससे रिलेटेड कोई डाटा डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो हमें सॉफ्टवेयर डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो हमने अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर बना लिया, सपोज टैली बना लिया। उसके अंदर अगर हमने कुछ वैल्यूज डाल दी कि हमने ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमने क्रेडिट साइड डाल दी, अपने आप से वो बैलेंस शीट अपने आप ही क्रिएट करेगा। हर बार हमें उसे ये इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ेंगी कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज डेलीजेंस। डेलीजेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि हमारा कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन है। ह्यूमन बीइंग की क्या होती है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारी कैपेसिटीज़ हैं, लेकिन उसके अंदर एक लिमिटेशन होती है कि अगर हम बहुत घंटों तक कोई काम करते रहते हैं तो हम थक जाते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर सेम एक्यूरेसी से बिना थके लगातार काम कर सकता है, क्योंकि वो एक मशीन है। उसमें ह्यूमन बीइंग की ये लिमिटेशन नहीं है कि कुछ घंटों के बाद आप थकना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी। तो ये क्या है, एक ऐसी मशीन है जो प्रॉपर एक्यूरेसी से ही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन करेगा, और 10th या 100th इंस्ट्रक्शन भी आप दोगे तो वो भी प्रॉपर एक्यूरेसी से ही आपको बिना थके करके देगा। नेक्स्ट फीचर इज रिडक्शन ऑफ द पेपर वर्क। आपको मालूम है कि कंप्यूटर के अंदर
आपका कोई भी काम होता है वो हमेशा आप सेव करके रख सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज आप सेंड कर सकते हो टू द डिफरेंट पीपल। तो उसके लिए आपको पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका जो पेपर वर्क होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। पहले के ज़माने में आप देखते थे कि ऑफिस में बहुत सारी ऐसी फाइलों के ढेर लगे होते थे पूरा छत तक। अब हमारी वो फाइलों का सारा डाटा जो है एक छोटी सी चिप में, छोटी सी मेमोरी चिप में या हार्ड डिस्क के अंदर आ जाता है आपका। तो इससे आपके पेपर वर्क में रिडक्शन आती है। नेक्स्ट है, अगर आपका पेपर रिड्यूस होता है तो आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। बहुत सारे लोगों का काम ऑटोमेटिकली आपका एक कंप्यूटर ही कर लेता है और सारी ट्रांजैक्शंस को ये यहीं रखता है आपके मेमोरी के अंदर। तो आपका इस तरीके से कॉस्ट भी बहुत रिड्यूस होता है। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो वो रिक्वायरमेंट्स आपकी सारी ख़त्म हो जाती हैं जब आप एक कंप्यूटर से काम लेते हैं। नेक्स्ट, आपके कर्मचारी वर्ग में कमी आती है ऑब्वियसली कि अगर आपका कंप्यूटराइज काम होगा तो वो कम लोगों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम इकट्ठा आपका कंप्यूटर आपको करके दे देता है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर के बताए गए हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट आजकल एक ही फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं, तो आजकल हम जैसे कम्युनिकेट करना कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एक दूसरे की इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, टेक्स्ट, सब तरह का डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर्स की मदद से। तो ये भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आजकल अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का युग है। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अपना डाटा अपने कंप्यूटर पे ना स्टोर करके हम सर्वर साइड पे कर सकते हैं। तो बहुत सारा डाटा जो है हमारा सर्वर पे स्टोर रहता है। हमारे कंप्यूटर में अगर मेमोरी की कैपेसिटी कम भी है तब भी हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बेसिक आपके करेक्टरिस्टिक्स तो यही हैं, बेसिक बेनिफिट्स तो यही हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से चाहें तो आप अपने ओवरऑल आसपास जो भी बेनिफिट्स देखते हैं तो इसमें so many points that you can add on. After that, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिमिटेशंस क्या होते हैं कि कंप्यूटर के अंदर आपकी कैपेसिटीज़, प्रोसेसर तो बहुत अच्छा है, वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग तो करता है, लेकिन उसका अपना कोई आईक्यू नहीं होता, अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती कि वो डिसीजन ले सके, सही या गलत का फैसला कर सके। कंप्यूटर एक मशीन की तरह सिर्फ वही कार्य करता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी मनुष्य पर निर्भरता है। इट कांट टेक डिसीजन ऑन योर ओन और इसको काफ़ी देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। इसे एक डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, इसके अंदर प्रोग्रामिंग सही होनी चाहिए। अगर हम इसमें प्रोग्रामिंग ही गलत दे देते हैं, सपोज इसको गलत प्रोग्रामिंग दे के बहुत सारे ऐसे एथिकल हैकर्स होते हैं जो हैक कर लेते हैं आपके सिस्टम को, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि आपका कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो सकता है दूसरे का। तो ये कंप्यूटर उसी तरीके से वर्क करने लग जाएगा। इसके अंदर खुद के डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसके बाद इसके अंदर भावना रहित होता है यह, और निर्णय नहीं ले पाता अपने हिसाब से। और इसी तरीके से कंप्यूटर एक सेंसिटिव मशीन है जो डस्ट पार्टिकल के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, जो इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे भी हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना होता है। आफ्टर दैट, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके कंप्यूटर के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है हार्डवेयर जिसमें कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस आते हैं, और एक होता है सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम जो चलता है, जो सॉफ्टवेयर चलता है, जिसे आप देखते हैं जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, विंडो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो वो सारा सिस्टम का पार्ट बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर। तो हम कंप्यूटर सिस्टम को हम कह सकते हैं कि एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम एक सिस्टम के अंदर लॉजिकली कोरिलेटेड चीज़ें डाल देते हैं, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, वो सब मिलके क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। तो इसे हम इसीलिए डाटा प्रोसेसर मशीन भी कहते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा इनपुट करते हैं, हमारा कंप्यूटर उसके ऊपर, सीपीयू हमारा उसके ऊपर प्रोसेस करता है और हमारे आउटपुट को दे देता है, रिजल्ट को दे देता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं? तो इसको क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, दैट इज डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिट्स में वर्क करता है, जिसमें 0 और 0101 की फॉर्म में सारा डाटा होता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके नंबर्स हैं, उन सब चीज़ों को किस में कन्वर्ट किया जाता है?
बाइनरी नंबर्स में, डिजिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो एनालॉग फॉर्म में, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में इस तरीके से वेव चल रही है हमारे डाटा को लेता है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हमारे स्पीडोमीटर होते हैं, वोल्टोमीटर होते हैं, थर्मामीटर हैं, दीवार की घड़ियां हैं, पोस्टेज हैं, और या प्रेशर के जो डिवाइसेस हैं, या फिर आप यूँ लगा लीजिए जहाँ पर आपका कॉन्टीन्यूसली डाटा फ्लो हो रहा है और वो कॉन्टीन्यूसली डाटा को इनपुट ले पा रहा है, वो स्पेशल टाइप का कंप्यूटर क्या कहलाता है? एनालॉग। और एनालॉग और डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें हम चाहें, जब चाहें हम एनालॉग में इनपुट दे पाएं, जब चाहें हम डिजिटल में दे पाएं, आउटपुट हमें जैसे उसमें चाहिए हो, जिस फॉर्म में चाहिए हो वैसे मिल जाए। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे आईसीयू में देखते हैं आप, सारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग, क्या एनालॉग डाटा होता है कि आपका ब्लड का प्रेशर कैसे चल रहा है, आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, आपका पल्स रेट क्या है, उन सब चीज़ों को डाटा इनपुट तो ले रहा है वो किस फॉर्म में? एनालॉग के फॉर्म में। लेकिन जब उसको आउटपुट दिखाया जा रहा है वो आपको एक स्क्रीन पे नज़र आता है ग्राफिक्स के फॉर्म में, तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो अभी यहीं तक करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस बताया जाएगा। थैंक यू।